अभी टॉपिक चल रहा है अध्यात्म। बहुत बढ़िया मैडम ने बताया। अधि जोर आत्मा, अपने आत्मा पे अधिकार प्राप्त करना। और अधिकार प्राप्त करने के पहले हमें जानना होगा आत्मा है क्या, और यही जानने के नाम अध्यात्म है। आत्मा को जानने का जब विषय करते हैं तब हम आत्मा को एक रूप और रस गंध 5 इंद्रियों द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, बुद्धि और मन का इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारा स्वभाव है। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो बुद्धि और मन से परे है। किया जाए? हम प्रतिमाओं में ढूंढते हैं, हम रूप, रंग, रस सब में उसको ढूंढते हैं और उसके लिए लक्ष्यार्थमक आगे बढ़ते हैं। यही प्रतीकोपासना, प्रतिमा उपासना के रूप में सामने आई। अब हम बात करने वाले हैं कि जब ढूंढते ढूंढते कोई भी चीज आश्चर्यचकित हमें करता है तो हमें उसके प्रति समर्पण होता है। चमत्कार को नमस्कार है। उस परमात्मा को जानने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले हमें साधक बनना होता है। हमें अपने आप को साधना पड़ता है, अपने आप को वश में करना पड़ता है। अपने आप को वश में करने का मतलब अपने मन और इंद्रियों को वश में करना। और साधक के गुण, अगर आपको आध्यात्मिक होना है यानी स्वयं को पहचानना है, और जिस समय स्वयं को पहचानते हैं तभी आप मुक्त होते हैं। जानकारी ही आपको मुक्त करता है। अब बहुत सारे लोग जानना ही नहीं चाहते, जो परंपरा में पड़ी हुई है बस उसी के पीछे हैं। वो धार्मिक तो हो सकते हैं, सांप्रदायिक तो हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक का मतलब है स्वयं को जानना होगा। एक व्यक्ति अपने बेड पर सो रहा है, जो उसकी आंखें खुलती है, नीचे पैर लटकाने के लिए होता है तो देखता है कि एक सांप है। अब उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं। सांप सदृश कोई चीज लेटा हुआ है, धीमी धीमी प्रकाश है उसमें, वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा। आसपास नजरें दौड़ाता है, कुछ नजर नहीं आता है। तभी उसको ध्यान आता है मेरे पास तो मोबाइल भी है। उसने मोबाइल का लाइट ऑन करता है और जब देखता है तो उसका अपना ही खोला हुआ बेल्ट नीचे फर्श पे लेटा हुआ है। कम प्रकाश में वही बेल्ट शार्प नजर आ रहा है और उससे वो भयभीत हो रहा है। और जिस समय उसने प्रकाश के द्वारा उस बेल्ट को देख लेता है तो उसको नजर आता है कि अरे ये तो बेल्ट है जिससे मैं परेशान था, और उसके पसीने आने बंद हो जाते हैं। अब इस परिस्थिति को आकलन कीजिए। आप एकदम अंधेरा रहता, जब जानकारी ही नहीं होता कि नीचे बेल्ट है कि रस्सी है या कुछ है भी, तो आप डरते या नहीं डरते? आपको कुछ नहीं पता नीचे क्या है, पूर्ण अंधकार है, तो आपको भय नहीं होता है। पशुओं को भगवान से कोई भय लगने की जरूरत नहीं है। पूर्ण अंधकार है, उसको पता ही नहीं है कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, तो वह निर्भीक है। आप कुत्ते को देखते होंगे, जो ट्रीटमेंट वो पॉल को देता है वही मूर्ति को देता है, वही कोई भी टीला को देता है, सेम ट्रीटमेंट। भयभीत नहीं है, भय ही नहीं है। अब भय किसको होता है? और जो उसको जान लेता है भय उसको भी नहीं है। जो ज्ञानी है वो भी भय मुक्त है, क्योंकि उसको देख लिया उसने। ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित कर लिया। अब भय उस बीच वाले को है जो दिख भी रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है। क्या सही है क्या है गलत नहीं दिख रहा है, और वही पूर्णता की तरफ पहुंचने का नाम ज्ञान है, और पाश्विकता की तरफ बढ़ने का नाम घोर अज्ञान है। तो हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? तो इसी श्रेणी का नाम साधक है, इसी श्रेणी का नाम जिज्ञासु है, इसी श्रेणी का नाम ज्ञान पिपासु है। और उस ज्ञान पिपासु, उस साधक के कुछ गुण होते हैं, जिसमें पहला है विवेक, हमने चर्चा किया था। दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत्ति, और चौथा मुमुक्षुता। विवेक मतलब शुभ और अशुभ का विचार करना, क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है,
क्या हमें मंजिल की तरफ लेके जा रहा है, क्या हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आज यहां मंजिल से मतलब परमात्मा प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार है। दूसरा है वैराग्य। जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, कुछ इस जन्म का, कुछ अगले जन्म का, कुछ स्वर्ग पाने की इच्छा, कुछ जन्नत पाने की इच्छा। तो इस लोक और परलोक का त्याग ही वैराग्य है, कुछ चाहिए ही नहीं। जब हम आगे ध्यान की प्रक्रिया में आएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ध्यान नहीं लगता, फिर वहां बात करेंगे ध्यान कैसे नहीं लगता है, ध्यान लगने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस लोक और परलोक का त्याग ही वैराग्य है। फिर हमने 6 संपत्तियों की बात की, 6 एसेट्स ऑफ योर लाइफ, और वह 6 एसेट है सम, मन को वश में करना, दम, इंद्रियों को वश में करना, उपरति, जितनी भी चीजें हैं, प्राप्त चीजें हैं आपकी, उन सबसे घृणा होना, उपरति होना। हमें तो इस चीज से उपरति हो गए, उबिया जाना, थक जाना, क्योंकि जो भी चीज आपके जीवन में है आप देखते हैं कि उससे बेचैनी ही है, मन भरता ही नहीं। एक ही रोज ऑफिस जा रहे हैं, रोज घर आ रहे हैं, रोज खाना खा रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज सुबह होती है, शाम होता है, जीवन यूं ही तमाम होता है। एक ही काम, जरा एक बार देखिए तो अपने पिछले जिस भी अवस्था में है, कोई 50 में है, कोई 55 में, कोई 25 में है, क्या करते? उठे, खाना किए, घूमे, सो गए, उठे, खाना किए, कोई नयापन नहीं है जिंदगी में। हम नयापन अपने मन के बहलावों के लिए ढूंढते हैं, लेकिन ओवरऑल यही है कि हम एक स्टूडियो टाइप लाइफ जी रहे हैं। यही है, कोई अवसाद में है, कोई पीड़ा में है, कोई कष्ट में है, और फिर अपने मन के बहलावे में चलते हैं। मन की प्रकृति है कि एक जगह शांत रहता नहीं, बहुत सारे लोग अशांत हैं, मन ही शांत नहीं है सर, क्या किया जाए। और मन का शांत करने के उपाय करते हैं, जबकि सच पूछे तो मन शांत उसी दिन होगा जब वह प्रशांत से मिल जाएगा। अगर आराम चाहे तू तो दे आराम खलकत को, सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। इस जीवन की प्रक्रिया से उपरति होने लगेगी आपको। फिर तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहना, बर्दाश्त करना, मन से, प्राण से, शरीर से ठंडी गर्मी सहना, मन से मान अपमान सहना, प्राण से भूख प्यास सहना। एक सहने की क्षमता आ जाती है साधक के अंदर, ये उसका एसेट्स है। फिर शास्त्रों में, गुरुओं में, संतों में, महात्माओं में, माता पिता में श्रद्धा होती है, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपके प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, ध्यान रखें। तब तक आप टेस्ट करोगे, आप कहीं से पढ़ के आओगे, सुनाओगे, सुनोगे, तर्क करोगे, कुतर्क करोगे, चीजों में उलझे रहेंगे, और यही तो हम करते आए हैं जीवन भर। सीखने के लिए बच्चा बनना होता है। अगर छोटे बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाए और उस क्लास में कुछ बड़ा बच्चा होता है, और जो 1-2 साल बैकफेज कर जाता है, अब उसका व्यवहार देखिएगा, उसको कुछ पता है। अब छोटे बच्चे को मास्टर जी पढ़ा रहे हैं क से कबूतर, अब उसको थोड़ा पता है, कचरा ज्ञान है ना, वो बोलेगा गुरुजी क से कबूतर कैसे होता है, क से कमल भी तो होगा भाजपा का चुनाव चिन्ह। अब गुरुजी पढ़ा कुछ और रहे थे, बात इसकी भी तर्कसंगत थी, लेकिन उसकी नीयत क्या थी? तर्क करना, कुतर्क करना, क्योंकि उसको समाधान नहीं चाहिए था। अब उसको दिखावा करना है कि मुझे पता है, और यह बताने की कोशिश करता है कि गुरुजी को पता नहीं है कि कैसे कमल होता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। गुरुजी किसी को बता रहे हैं, उसके स्तर पे जाकर के बता रहे हैं, वह उन स्तरों से थोड़ा उसको किताबी ज्ञान हो गया, अब वो तर्क करना शुरू करेगा। इसीलिए जब तक किसी व्यक्ति को किसी के प्रति समर्पण नहीं हो जाए तब तक कोई ज्ञान कार्य नहीं करता, कोई ज्ञान कार्य नहीं करता। हनुमान जी को राम जी के प्रति समर्पण था तो उनको हर एक जगह प्रभु दिखते थे, और रावण महाज्ञानी होते भी राम के प्रति समर्पण नहीं था, उनको प्रतिद्वंदी दिखता था। अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया था, और उस समर्पण के पीछे भी एक प्रक्रिया है। जब आपको यह आभास हो जाता है कि अगला हमसे ज्यादा जानता है, या उस मंजिल तक के पहुंचा देगा जहां मुझे जाना होता है,
तभी वह श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तब वो समाधान मिलता है। अब आप बात आती है, जब इन संपत्तियों से आप आगे चलते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, तब मुमुक्षुता, सभी बंधनों को तोड़कर मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहता है जीव। और जब उस मार्ग पे चलते हैं तो बहुत सारे मार्ग हैं, और फिर उस मार्ग में बहस हो जाती है, मेरा मार्ग श्रेष्ठ है तो तेरा मार्ग श्रेष्ठ है, मेरी पुस्तक श्रेष्ठ है तो आपकी श्रेष्ठ है, हमारे गुरु श्रेष्ठ है तो उसके गुरु श्रेष्ठ है। जहां ही तुलना हो तो समझिए अधूरापन है। जहां भी तुलना हो, मेरा तेरा हो, तो द्वंद्व है। गंगा विशाल है या यमुना विशाल है पे तर्क होता है, समुद्र कौन सा विशाल है, तो सारे समुद्र कनेक्टेड होते हैं। नदियों में तुलना आप कर सकते हो, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, और समुद्र में क्या तुलना करोगे, सारे समुद्र कनेक्टेड हैं। आपने विजुअली उसको नाम दे रखा है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, क्या है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। यस और नो? तो समुद्र में तुलना का जगह नहीं मिलता। वैसे ही जो गुरु पूर्ण होते हैं, जो शास्त्र पूर्ण है, जो मर्यादाएं पूर्ण है, उसमें तुलना नहीं होती, उसमें सिर्फ स्वीकार होता है। अगर भेद है तो हमारे अंदर भेद है। उसी पूर्णता की तरफ बढ़ने का नाम मुमुक्षुता है। जहां सारे बंधन टूट जाते हैं तभी आप मुक्ति की तरफ अग्रसर होते हो, जहां द्वंद्व छूट जाता है। अब सवाल आती है कि वह मुक्ति को के लिए क्या चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक संत नामदेव जी की कहानी सुनाने वाला। 1270 ईस्वी में इस महापुरुष का जन्म हुआ था। संत नामदेव, महाराष्ट्र में इनका, मराठी में बहुत सारे इनके जो दोहे हैं उनको अभंग कहा जाता है। वैराग्य पे इन्होंने बहुत सारा लिखा है, ये भक्त रहे हैं। विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, आप लोगों ने विठ्ठल देव का नाम सुने होंगे, जो श्री कृष्ण भगवान की एक प्रतिरूप है, विठ्ठल देव, उनके ये भक्त रहे हैं। पंढरपुर एक जगह है महाराष्ट्र में, जितने लोग मुंबई साइड महाराष्ट्र से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा। पंढरपुर में इनका मंदिर, जिस मंदिर में ये सेवा करते थे विठ्ठल की, भगवान श्री कृष्ण के रूप की, वह आज भी तीर्थस्थल के रूप में है। और नामदेव के अनुयायी, जैसे नॉर्थ में संत कबीर के अनुयायी होते हैं और कबीर पंथी उनको बोलते हैं, वैसे यहाँ भी नामदेव महाराज के बहुत सारे अनुयायी हैं। नामदेव जी के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथा है कि इनके पिताजी भगवान का भोग लगाया करते थे। कहीं उनको जाना हो गया, और नामदेव जी बचपन से ही बड़े उदासीन प्रकृति के थे, इनको कोई कार्य में मन नहीं लगता था। तो पिताजी ने एक काम सौंपा कि देखो आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, और परंपरा थी उनके यहाँ कि मंदिर में जाकर के भगवान को पहले खीर चढ़ाएं, भोजन कराएं, और उसके बाद घर में खाना लोग खाते थे। अब यह कार्य उस दिन बालक नामदेव को मिल गया। अब नामदेव जी पिताजी थे नहीं उस दिन, तो भगवान को भोग लगाने के लिए जाते हैं, और भगवान के सामने कटोरा में दूध है रख लेते हैं, और बैठ जाते हैं कि प्रभु दूध पी लो, बाकी तब लोग खाना खाएंगे। अब विठ्ठल की मूर्ति के सामने दूध रख दिए और बैठे हुए। अब विठ्ठल और मूर्ति कहाँ दूध पीती है, और इस बेचारे को पता नहीं था कि पिताजी रोज आते हैं और चम्मच से उनके मुख में सटाते हैं और प्रणाम करते हैं, तदीयो वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिते, और प्रणाम करके बाहर जाते हैं। लोग बोलते हैं भगवान ने भोग लग गया, भगवान प्रसाद कर लिए। इस बालक को पता नहीं था। अब ये बैठे रहे। अब देखे कि तो विठ्ठल की मूर्ति तो कुछ खा नहीं रही। ये बोले प्रभु लगता है कि आप हमसे शर्मा रहे हो, तो ठीक है मैं पीछे की तरफ मुंह कर लेता हूं, आप पी लो। अब वे पीछे की तरफ मुंह कर लिए, मूर्ति फिर भी नहीं खा रही। अब बालक रोने लगा, बोला मेरे पिताजी तो मुझे निकम्मा कहते हैं, और आपने तो आज सिद्ध ही कर दिया। रोज उनके हाथ से तो खा लेते हो, और मैं आता हूं तो आपके नखरे। देखो मैं नहा करके भी आया हूं, और मुझे पता है पूजा कैसे की जाती है। मैंने चप्पल भी बाहर खोल रखे हैं, मैं अब बच्चा नहीं हूं। और बड़े ही आर्तनाद से रोने लग गए नामदेव जी।
जब वो बालक के करुण क्रंदन को भगवान ने सुना तो वह मूर्ति प्रकट हो गई और कहा जाता है उन्होंने पूरे कटोरे का दूध पी लिया। नामदेव प्रसन्न हो गए और बाहर जाके जब लोगों से यह कहानी कही तो कोई विश्वास ही न करे। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, किसी और को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यस और नो, आपके अंदर भक्ति क्या है, आपके अंदर प्रभु का प्रेम कितना है, आपको क्या सुख मिलता है, यह आपको पता होता है। यहां होड़ तो मच जाती है कि मैं भरा भक्त कि तुम भरा भक्त। दो कहानियां पढ़ लिए, दो श्लोक रट लिए। जहां ही प्रदर्शन हो तो समझिए मार्गदर्शन की कमी है। जहां ही दिखावा हो वहां भक्ति नहीं है। और नामदेव जी को प्रभु का यह जो प्रेम मिला, उनको जीवन से वैराग्य हो गया। एक घर बार छोड़ करके पंढरपुर में आके रहने लगे। पंढरपुर में एक बार संत का समागम हुआ। आसपास के जितने संत थे वे लोग इकट्ठा हुए और हर एक जगह ख्याति थी। अब एक बार प्रकट हो गए भगवान तो हर एक बार उनसे करुण क्रंदन करे, भोला मन था नामदेव का। और यह चीजें मशहूर हो गई कि नामदेव जी के सामने तो पांडुरंग प्रकट होते हैं, विट्ठल प्रकट होते हैं। यह बात की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और धीरे धीरे नामदेव जी के भक्ति के बारे में लोग जान करके उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। और एक बार इन्होंने संत समागम रखा। पंढरपुर में संत समागम है और उस समय के जितने समकालीन संत थे वे सारे उस मंदिर में, उस जगह पे इकट्ठा हुए। और जब बात थी महाराष्ट्र की तो उस समय उनके समकालीन संत थे संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी है। संत ज्ञानेश्वर जी, उनके बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ, एक और भाई थे सोपान देव और एक थे मुक्ताबाई उनकी बहन। ये चारों बाल संत थे। कहा जाता है कि 12 वर्ष की अवस्था में संत ज्ञानेश्वर जी को ज्ञान प्राप्त था। अब ये चारों भाई बहन जो बाल्य अवस्था में ही ज्ञानी थे उस मंदिर में पहुंचते हैं इनके आतिथ्य स्वीकार करने। सारे संत अपना अपना परिचय दे रहे थे। बात ज्ञानेश्वर जी की आई परिचय देने के लिए तो उन्होंने अपने बड़े भाई को गुरु माने थे, निवृत्तिनाथ को। उन्होंने बोले मैं संत निवृत्तिनाथ का शिष्य हूं। निवृत्तिनाथ जी को परिचय देना हुआ, मैं बोले कि मैं भगवान गोरखनाथ का शिष्य हूं। सभी संत अपना परिचय गुरु के नाम के साथ देते हैं। यही भक्ति होती है। जितने संतों को आप सुनेंगे जब वो अपना परिचय देते हैं तो अपने गुरु का उल्लेख करते हैं। अर्जुन ने कहा द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन। जब बात नामदेव जी के परिचय की आई तो बोले मेरे तो गुरु नहीं, मैं तो विट्ठल का भक्त हूं। तो मुक्ताबाई छोटी बच्ची 7-8 साल की बोले अरे नामदेव तू तो निगोरा है। निगोरा मतलब बिना गुरु का। तो बोले क्या हुआ? बोला क्या हुआ बात करते हो, तुम्हें तो अभी ज्ञान से मतलब ही नहीं, तुम तो संत कहा ही नहीं सकते, संत कैसे हो गए? अब छोटी सी बच्ची उपहास कर रही है सबके सामने। और किसका? जो होस्ट है, जिसने पूरा सभा बुलाई है। अब बड़े ही विचित्र स्थिति में, और बाकी संतों ने भी समर्पण किया कि आपने अभी तक गुरु नहीं किया है। ओ अच्छी, अभी तक गुरु नहीं किया है। एक ऐसी परंपरा थी पहले, यह मान्यता था कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अब इनका जो अहम था कि अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, अब वह अहम अहंकार में बदलने लगा, बड़ा रूप लेने लगा। और वो बोले नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐलान करता हूं बिना गुरु के भी ईश्वर की प्राप्ति होती। अब संत ज्ञानेश्वर जी को लगा कि नहीं स्थिति खराब हो रही है, मुक्ता बहन इनको छेड़ रही है इनके अहम को के लिए, लेकिन अगर अहंकार इनमें ज्यादा है तो स्थिति बिगड़ सकती है। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, संत नामदेव जी तो बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, इनके भगवान के दर्शन होते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी नामदेव जी को बोलते हैं नहीं मैं तो अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। नामदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले ये तो छोटी बच्ची, इसको क्या मालूम। लोग ऐसे ही कहते चारों भाई बहन ज्ञानी हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कभी आप आनंदी पधारें। आनंदी निवास स्थान था इन चारों भाइयों का, ज्ञानेश्वर जी का, निवृत्तिनाथ का। चारों
ने जब इनको आमंत्रित किया तो इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया संत नामदेव जी ने। बोले कि जरूर अगले पूर्णिमा तक कोई एक उक्त समय दिए कि तब तक मैं वहां जरूर पधारूंगा। सभा समाप्त हो गई, बात आई गई हो गई, और ये रमता योगी टाइप नामदेव जी उक्त समय पे संत ज्ञानेश्वर जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वो चारों संत बाल संत ज्ञानेश्वर जी से भी 5 साल उम्र में बड़े थे, और मुक्ता बाई तो बहुत छोटी थी। बातचीत होने लगी, और संतों के पास बात के लिए कोई शब्द तो रहता नहीं, फिर वही आ गए अध्यात्म पे, वही आ गए ज्ञान पे, और फिर बात शुरू हो गई। इधर मुक्ताबाई को यह लगा कि संत वाकई भक्त तो हैं, लेकिन जब तक ये भक्ति में विट्ठल की मूर्ति में बंधे रहेंगे तो इनको ज्ञान नहीं होगा, इनका उम्र यह जन्म बर्बाद हो जाएगा। और बड़े कंसर्न थी वो कि इनको ज्ञान मिले, लेकिन वो देख रही थी कि अपने भक्ति के अहंकार में नामदेव जी जो भक्ति बोल रहे हैं उनके अहंकार के रूप में इतना दृढ़ हो गया है कि इसके सिवा कुछ सूझते ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो अपने सिद्धांत को मानते हैं, उसके अलावा कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। कुएं की मेढक की तरह वही उनका समुद्र होता है, और उसके सबसे बड़े तैराक होते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाते हैं। संत नामदेव जी की भी वही स्थिति थी। जब मुक्ताबाई फिर बात छेड़ दी कि आपको ज्ञान के बारे में पता है क्या, तो उन्होंने बोला ज्ञान क्या होता है, मुझे सब पता है। और फिर उन्होंने पांडुरंग का भजन गाना शुरू किया। मुक्ताबाई घर से बाहर निकलती हैं, और उन्होंने सूक्ष्म शरीर से गुरु गोरखनाथ जी को आमंत्रित करती। गोरखनाथ जी तत्क्षण वहां प्रकट होते। ऐसा बोला जाता था कि वे कहीं भी प्रकट होने वाले संत थे। गोरखनाथ जी प्रकट होते हैं। मुक्ताबाई कहती है कि मुझे, मेरी दिली इच्छा है कि नामदेव जी का कल्याण हो और यह गुरु मार्ग पे उद्धृत हो। हे मेरे गुरुदेव, इन पे कुछ कृपा कीजिए। गोरखनाथ जी तत्क्षण कुम्हार का रूप पकड़ लेते। कुम्हार, और कुम्हार के पास एक थापी होती है। कितने लोग अवगत हैं इससे? थापी जिसे घरे को बजा करके देखते हैं, पका है या सूखा है, पका है या कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, फूटा हुआ है, उसको थापी बोलते हैं, जिसे कुम्हार लोग उसको बजा करके देखते हैं। थापी लेके जब वो प्रकट हुए और मुक्ताबाई आकर के बैठ गई, बाहर से उन्होंने अलख जगाया गोरखनाथ जी ने। सबने उनका आमंत्रित किया, सबने उनको प्रणाम किया। नामदेव नहीं पहचान पा रहे, ये चारों पहचान पा रहे हैं। गोरख काका बोलने लगे चारों। इन लोगों ने अपना परिचय नहीं दिया। सूक्ष्म शरीर से ये लोग जान गए कि ये लीला करने वाले हैं गोरखनाथ जी। तो सबने बोला ये कौन है, ये थापी लेके घूमते हैं, कुम्हार हैं क्या? तो ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं कि हाँ हाँ कुम्हार ही हैं, लेकिन ये बड़े उम्दा किस्म के कुम्हार हैं। यह भक्ति को देखते हैं कि किसकी भक्ति पक्की है, किसको कच्ची है। ये भक्ति की परिपक्वता को नापने वाले कुम्हार हैं। और मुक्ताबाई हट करने लगी, काका हमारा भी टेस्ट कर दो ना कि हमारी भक्ति पक्की है या नहीं पक्की है। वो कुम्हार रूपी गोरखनाथ बोलते कि ठीक है, सभी एक लाइन में बैठ जाओ। ये चारों एक पंक्ति में बैठ गए। नामदेव जी को पता था ये संत के पास हैं, तो देखा देखिए भी बैठ गए। वो थापीधारी गोरखनाथ जी ने पहले थापी से निवृत्तिनाथ के सर पे चोट की, और निवृत्तिनाथ कस के हंस दिए, हंसने लगे। बोले पक्का है, इसके अंदर प्रेम है, आनंद है। फिर आगे बढ़ते हैं। संत ज्ञानेश्वर के सर पे थापी मारी, ये भी हंसने लग गए। फिर उन्होंने थापी आगे सोपान देव के सर पे मारी। सोपान देव को लगा जैसे गुदगुदी हो रही है, ये भी हंसने लग गए। आगे मुक्ताबाई बैठी थी, छोटी सी बच्ची। मुक्ताबाई के ऊपर जब थापी लगी, खिलखिलाने लगी। अब बात नामदेव की थी। नामदेव बोलो ये संतों का आचरण है, ये बच्चे बच्चे ही हैं। ये कौन सा कुम्हार पहुंच गया और इसे थापी से ये लोग अपना भक्ति टेस्ट कर रहे हैं। अहंकार, न पहचानने की क्षमता नामदेव के अंदर थी। वे पहचान नहीं पा रहे थे, चारों संत पहचान रहे थे। और जब थापी
नामदेव के सर पे पड़ी तो नामदेव क्रोधित हो गए। बोले क्या बेहुदगी है, मैं घरा हूं क्या, मेरा सर घरा है क्या, कच्चा है पक्का है, देख रहे हो आप लोग संत कहते हो अपने आप को, अभी बचपना नहीं गई है, मूर्ख लोग हैं जो आपको संत मानते हैं। और ऐसा कह के अपने आप को बड़ा अपमानित समझते हुए मन ही मन पांडुरंग को दुहाई देते हुए, विट्ठल को दुहाई देते हुए आगे बढ़े। थापी का मतलब होता है एक लकड़ी का आइटम होता है, किसी का क्वेश्चन है, जिससे घरे को ठोक करके देखते हैं इसमें कोई छेद तो नहीं है या कच्चा तो नहीं है, उसके आवाज से कुम्हार लोग पहचान जाते हैं। अब वहां से पांडुरंग आनंदी से अपने पंढरपुर पहुंचते हैं और भगवान विट्ठल के पास जाकर रोने लग जाते हैं, प्रभु मेरा तो आज बहुत अपमान हुआ। वहां एक बड़ी विचित्र घटना घटी। वहां एक थापी लिए हुए कुम्हार आया था और वो सबकी भक्ति चेक कर रहा था, और प्रभु उनका एक कहना है कि मैं कच्चा हूं भक्ति में, और सबने इसका समर्थन किया। विट्ठल मैं कच्चा हूं क्या? भगवान इनके मनोभाव से प्रकट हो जाते थे, प्रकट हो गए। बोला हाँ मेरे विट्ठल, कच्चा तो तू है, क्या हुआ बताओ। बोले प्रभु आपको पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। और फिर ये अपनी सारी बात बताते हैं। भगवान बोलते कि नहीं देखो, हकीकत यह है नामदेव तू बहुत कच्चा है अभी, और जो संतों से भागे उसको ज्ञान नहीं हो सकता। तू आज संतों की संगति छोड़ करके भागे हो क्योंकि तुम्हारे अहंकार पे चोट लगा है। तुम समझते हो कि बड़े भक्त हो, भक्त की परिभाषा तुमको नहीं पता है। बोला प्रभु आप मेरे सामने प्रकट हो जाते हो, हम आपस में बात कर लेते हैं, तो भी मेरी भक्ति नहीं पकी हुई है। भगवान समझे कि ऐसे समझेगा नहीं। बोले देख भक्ति का मतलब होता है जुड़ाव, तुम्हारा मेरे से जुड़ाव है, लेकिन मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक ज्ञान नहीं, तुम हमें जान नहीं लो। तुम्हारा माया, तुम मेरा मायावी रूप जानते हो, जो सिर्फ द्वारिका में प्रकट हुआ था। तुम मुझे द्वारिकाधीश, अभी भी तुम मुझे धोती वाले पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के रूप में जानते हो, विट्ठल के रूप में जानते हो। यह जानना नहीं हुआ पगले, तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगे अगर मैं रूप बदल दूंगा तो, क्योंकि मैं तो ज्ञान के चक्षु से ही दिखता हूं हर काल में। बाकी लोग तो अलग अलग काल में उसी रूप में मुझे देखते हैं जैसा मैं दिखना चाहता हूं। पांडुरंग को यह चैलेंज लगा। बोला नहीं प्रभु ऐसी क्या बात है, आप किसी भी रूप में आओगे मैं आपको पहचान जाऊंगा। भगवान देखे कि अभी इसके अंदर अहंकार है, भक्ति का अहंकार। चैलेंज हो गई, और चैलेंज के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अंतर ध्यान हो गए, मूर्ति में लीन हो गए। 2 दिन 4 दिन बीते, तभी एक दिन उनके आश्रम में एक मैला कुचैला फटा कपड़ा पहने हुए पागल सदृश एक व्यक्ति आता है और भिक्षाम देही का रट लगाता है, मुझे भिक्षा दो। और इनके साथ एक और संत रहते थे जिनका नाम था सांवल, सांवता माली। सांवता माली और नामदेव जी दोनों वहीं पे अपने मंदिर के प्रांगण में थे। तभी एक मैला कुचैला धारी प्रकट होता है, उससे परिचय पूछते हैं कौन है तू, तो बोलता है मैं मतंग हूं। मतंग मतलब मस्त रहने वाला, मेरा नाम मतंग है। बोले कैसा मतंग है, तू तो पागल है। बोले मुझे भिक्षाम देही, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। नामदेव जी उनसे कूद रहे थे, वो उनको मैला कुचैला समझ के शूद्र समझ रहे थे, त्याज समझ रहे थे, मंदिर के अंदर कैसे घुस रहा है। सांवता माली जो कहा जाता है ज्ञानी संत थे, वे उनके तरफ पहुंचते हैं और उनके चरणों में लेट जाते हैं, मतंग के चरणों में। मतंग कहता है कौन है तुम? बोला मैं सांवता माली हूं। बोला माली है, तुमको फूलों की पहचान है। नामदेव तुम क्या करते हो? तो नामदेव जी का व्यवसाय दर्जी का था। उन्होंने बोला मैं तो नामदेव हूं। बोला कैसा देव है तू, देव को पहचानता है? तुम तो नाम का देव है, नामदेव नहीं है, काम का देव नहीं है। तू तो दर्जी का ही काम कर, ये देव लगाना बंद कर दे। अब इनको लगा कि ये कुठाराघात कर रहे हैं हमारे नाम पे, हमारे प्रोफेशन पे। बोले कुछ खाने के लिए है तो दो। नामदेव जी उनके प्रति
घृणा इनके मन में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। तभी कचरे के ढेर में कुछ रोटियां फेंकी हुई थी। वह मतंग उन रोटियों को उठा करके अपने भिक्षा पात्र में रख लेता, और वहीं बगल में एक कुतिया बैठी रहती है। उस कुतिया को आवाज देते हैं, हे कामधेनु, थोड़ा दूध दे दो। और कुतिये के स्तन से दूध निकलने लगता है, और वह मतंग ने अपने रोटी से उन दूध को सींचता है, भर लेता है, और मस्त होकर के बैठ के खाना खाने लगता है। नामदेव को लगता है जैसे मानो उल्टियां हो रही हो। सांवता मालिक उनको निहार रहे होते हैं, मतंग को, जैसे टकटकी लगाए बैठे हो कि कुछ मुझे भी देगा क्या खाने के लिए। मतंग कहता है, सांवता प्रसाद चाहिए? सांवता भागता है, बोला जी प्रभु, उनके चरणों में लिपट जाता है। अब सांवता भी खाने लगा। नामदेव पकड़ लेते हैं सांवता को, ये तू क्या कर रहा है, तू सूखी हुई रोटी और कुतिया का दूध के साथ तू इसको प्रसाद कह रहा है। लेकिन जिसको समझ थी, जिसके पास आंखें थी, वह आंखें देख रही थी, वह प्रसाद के लिए ललायित थे, और सांवता माली उन संत के दिए हुए रोटी और दूध मतंग का दिया हुआ खाने लग जाते हैं। अब बात यहां तक तो ठीक थी। अब वो मतंग कहता है कि नामदेव को भी खिला दो प्रसाद, और नामदेव जी भाग चलते हैं। बोले नहीं, मैं तो अछूत हो जाऊंगा। अब जब हट करते हैं ना कुछ बच्चे कि नहीं नहीं, इसको भी खिलाओ, इसको भी खिलाओ, नामदेव जी भाग रहे होते हैं, मतंग उनका हाथ पकड़ लेता है और सांवला माली को बोलते हैं कि इसके मुंह में डालो। इनके मुख से चित्कार निकलती है, पांडुरंग मेरी रक्षा करो, मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मुझे जूठन खिलाया जा रहा है। और जब ही उनकी चित्कार निकलती है तो देखते हैं वह मतंग पांडुरंग ही थे, वही उनका हाथ पकड़ करके इनके मुख में प्रसाद डाल रहे थे। जब आंख खोलते हैं और पांडुरंग को देखते हैं तो रोने लग जाते हैं, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान विठल कहते, पहचानेगा कैसे, मैंने बोला था ना तू निगुरा है, तू मुझे मानता है, जानता नहीं है। मैंने तुमको बोला था कि तुम मेरे सिर्फ एक स्वरूप को जानते हो, जो तूने पढ़ रखा है रामायण में, महाभारत में, गीता में, कि मैं पीताम्बरधारी श्री कृष्ण हूं, पीताम्बरधारी विष्णु का अवतार हूं, और तुम हमें सिर्फ पीताम्बरधारी ही पहचानते हो, जबकि मैं तो हर एक कण कण में हूं, और वह पहचानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना जरूरी है। अब पांडुरंग को फिर लगता है ठेस अपने भक्ति पे, बोलता है नहीं नहीं प्रभु, आपको तो कुछ तो स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए यार, मैले कुछ एले कपड़े पहन के आ गए मतंग, अब भिखारी के रूप में आओगे तो भिखारी ही माने जाओगे, आप कुछ स्टैंडर्ड में आने चाहिए। अगली बार गलती नहीं होगी, अगली बार मैं पहचान जाऊंगा। हो गई चैलेंज। अब पांडुरंग समझ रहे थे कि अभी इसके जो घमंड है अब जाएगा नहीं। बोले कोई बात नहीं विठल, चल भजन सुना। जो आपका शुभचिंतक होता है वह सिर्फ आपको नीचा ही नहीं दिखाता है, वो कुम्हार की तरह होता है, ऊपर से चोट करता है तो अंदर से सहारा भी देता है। यही काम विठल कर रहे हैं अपने भक्त के लिए। बोले विठल भजन सुनाओ, बहुत दिन हो गए तेरा भजन सुने हुए। और विठल मस्त भजन सुनाने लगते हैं। उनका बहुत सुंदर एक भजन है, विठला 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 पांडुरंग विठला। एक दूसरा चैलेंज हो गया है, अगली बार जरूर पहचान लूंगा। बात महीने, 2 महीने, साल की हो जाती है। सांवला माली और नामदेव कहीं से घूमते हुए भिक्षाटन करके आ रहे थे। भिक्षाटन करके आते समय देखे कि कहीं दूर से घोड़े की टाप की आवाज आ रही, धूल का अंबार उठ रहा। उधर दोनों देखने लग गए, और अंबार के बाहर से घोड़े पे बैठा हुआ एक लंबा चौड़ा पठान आ रहा है, जिसके हाथ में भाला, बड़ा पैजामा, और वो पठान ड्रेस, अरबी घोड़े पे सवार, एक योद्धा की तरह।
और उधर से चिल्लाया, ठहरो, मुझे गुलाम की जरूरत है, मैं तुमको गुलाम बनाने आया। और उस समय ऐसा परंपरा बन गई थी कि पठान लोग गुलाम बना करके भारत से लोगों को पकड़ करके मंडियों में बेचा जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। अब जब उसकी चीख, उसकी जब धमकी सुने भगवान नामदेव, बोले सांवला माली से भाग लो, ये गुलाम बना लेगा। सांवला माली बोले नहीं नहीं। सांवला माली हंसने लग गए। वो बोले तू समझता नहीं है, यह भालों से बीध देगा, तुम हंस रहे हो उसके सामने। अब सांवला माली बोल रहे मैं तो बीधना ही चाह रहा हूं। बोला वो तुमको गुलाम बना लेगा। बोला मैं गुलाम ही तो बनना चाहता हूं, मैं मालिक हूं कहां। अब नामदेव जी बोले कि नहीं यार, मैं तो पांडुरंग के सिवा और किसी का गुलाम बन ही नहीं सकता, और इस जन्म मेरा अंतिम जन्म है। अगर मैं इस पठान का गुलाम हो गया तो मैं पूरे जीवन फिर मेरा तो नारकीय हो जाएगा। और संत नामदेव भाग चलते हैं और भाग करके एक टीले के ऊपर चढ़ जाते हैं जिसपे घोड़ा चढ़ नहीं सकता। और सांवला माली वही इंतजार कर रहा होता है। उस पठान उसके नजदीक आता है और दूर से नामदेव देख रहे हैं। पठान ने अपना भाला सांवला माली को दे देता है। इन लोगों में वार्तालाप हो रही है और नामदेव दूर से देख रहे हैं। लगता है कि सांवला माली गुलाम बन गया, जैसे जैसे पठान करा वैसा ही ये काम करेगा। वे भाग करके अपने मंदिर में पहुंचते हैं, विट्ठल के पास जाकर रोने लगते हैं। हे प्रभु, मेरा एक ही दोस्त थे, एक ही संत थे जो मेरे साथ रहते थे। आज मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया और तू भी रक्षा नहीं किया। मैं तो तुमको पुकार रहा था, तू तो अपना चक्र सुदर्शन चला सकता था। एक अधर्मी से मैं अपने संत स्नेही सांवला माली की रक्षा नहीं कर पाया। तभी मंदिर के बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। देखते कि सांवला माली आ रहे हैं और साथ में वो पठान भी आ रहा है। और मंदिर के अंदर पहुंचते पहुंचते पठान पांडुरंग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इनको घोर आश्चर्य होता है। पांडुरंग बोले, देख नामदेव, तू फिर मुझे नहीं पहचान पाया। तू सिर्फ इसी मूर्ति के रूप में मुझे जानता है, तुम सिर्फ एक ही स्वरूप को जानता है, इसीलिए अभी भी वक्त है, गुरु कर ले। और ये सांवला माली जो है ना, एक ज्ञानी है। ये मुझे किसी भी रूप में पहचान जाता है क्योंकि इसने गुरु कर रखा है, इसके आध्यात्मिक जागृत हो चुकी है, इसने साधना कर रखी है। अब नामदेव जी का जो अहंकार था भक्ति का, वह टूट चुका था। बोले ठीक है प्रभु, जब इतना कह रहे हो तो मुझे भी अब लग रहा है कि मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान आती तरीते न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकते। तो कम से कम इतना बता दो कि मेरा गुरु है कौन, मैं किसे गुरु बनाऊं। गुरु जचना भी तो चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है, यह सभी लोग जानते बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, लेकिन गुरु बनाए किसको? यस और नो, क्या आप लोगों का भी ये प्रश्न है? ये बड़ा जीवंत प्रश्न है। गुरु की उपयोगिता सबको मालूम है, लेकिन हम गुरु ढूंढते नहीं है। ढूंढते तो सच्चा मिलता नहीं है, और कहीं कोई अधकचरा में मिल गया तो फिर लगता है कि जीवन समाप्त है। बहुत सारी दिक्कतें हैं इस मार्ग में। खैर, इनके अंदर भक्ति था और भक्ति में इतनी शक्ति होती है, भगवान प्रकट होते थे इनके सामने। उन्होंने बोला कि देखो, गोदावरी नदी के तट पर एक विसोवा खेचर नाम के संत रहते हैं। विसोवा खेचर, और वो शिव भक्त हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। तुम उनको जाकर के गुरु बना लो। अब इनके मन में आया कि यार बाकी तो ठीक है, कोई राम कृष्ण भक्त मिलता तो मजा आता। अब यहां भी ये सोच रहे, लेकिन फिर है कि भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं कि उनके पास चले जाओ। और यह भगवान से विदा लेकर के अपने जो संत माली जी थे उनसे विदा लेकर के आगे चलते हैं। सावता माली से जब मिला, विदा कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि अब पांडुरंग से साथ छूट जाएगा। वो अभी भी पांडुरंग को पंढरपुर के मंदिर में बैठी हुए मूर्ति ही समझ रहे हैं कि यहां से दूर जा रहा हूं तो फिर पांडुरंग से मैं बिछड़ जाऊंगा। तो गोदावरी का तट वहां से 200-300 किलोमीटर दूर जाना। खैर, भगवान का आदेश।
और अपना पांडुरंग विठला भजन गाते हुए, मांगते खाते हुए उस मंदिर की तरफ बढ़ गए, उस अपने गुरु के आश्रम की तरफ जा रहे। दो चीजें हैं, मेरा गुरु कैसा होगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। सोचते विचारते एक संध्या को वहां पहुंचते हैं उस मंदिर में। वहां जाकर के देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर है, एक बहुत सा मंदिर का प्रांगण है, उसमें चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर से घुस के दूसरे के लिए रास्ता है। जब ही पहले मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बड़ा ही अचरज भरी चीज देखते हैं। शिवलिंग है, उस पे फूल पत्र बेलपत्र सब कुछ चढ़े हुए हैं, घंटी है, धूप बत्ती की सुगंध आ रही है, सब कुछ सही था। लेकिन आश्चर्यजनक क्या था? तो आश्चर्य यह था कि वहां एक व्यक्ति लेटा हुआ था जो अपने पैर को शिवलिंग के ऊपर रख के सो रहा था। अब नामदेव जी का पूरा स्वभाव तिलमिला गया। बोले, मंदिर के अंदर यह वृद्ध व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर पैर लेकर के आराम से सो रहा, कोई इसको डांटने वाला नहीं है। इसने बोला, मूर्ख व्यक्ति, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? उसने बोला, मुझे नहीं पता है मैं क्या, मुझे तो यह भी नहीं पता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप कौन हो भाई? तो बोले, मैं पांडुरंग पंढेरपुर का संत नामदेव, और यह तो तुम कर रहे हो ना, पाप के भागी बनने वाले हो, तूने शिवलिंग के ऊपर पैर रख रखा है। और बहुत बड़ा भूला करने लग गए। और वह जो वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था, अपना पैर उस पे देकर वो बोला, अरे मेरी तो गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बड़ा असहाय हूं, मेरा पैर को वहां से हटा करके उस जगह पे रख दो जहां शिवलिंग नहीं है। अब उनके बातों में बहुत ही तथ्य थे छुपे हुए। पैर वहां रख दो जहां शिवलिंग नहीं है। यह अभी भी उस पिंड को शिवलिंग समझ रहे थे जिसके ऊपर उनका पैर था, और वो वृद्ध व्यक्ति का कहना कुछ और था, लेकिन इनके अंदर खिन्नता थी, वह शब्द इनको नहीं लग रहे थे, और इन्होंने पैर को हटा करके साइड में किया। और जब ही साइड में पैर को रखते हैं वहां एक शिवलिंग प्रकट हो जाता है, जहां पैर रखे वही शिवलिंग। इन्होंने फिर वहां से हटा के, समझे कि लगता है कि शिवलिंग पहले से यहां भी होगा, मंदिर है, फिर वहां से हटा के पैर कहीं और रखते हैं, फिर वहां भी शिवलिंग प्रकट हो जाता है। और देखते ही देखते पूरे कमरे में शिवलिंग 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 प्रकट हो जाता है। अब इनका ज्ञान जो था, जो भक्ति का अहंकार था, वो समाप्त हो जाता है। उनके चरणों पे गिर जाते उस वृद्ध के कि आप हो कौन, और यह लीला क्या है प्रभु, आपका पैर रहता है वहां शिवलिंग निकल जाता है। वे बोलते, मैं ही विशोबा खेचर हूं, और मेरे पास ही पांडुरंग ने तुमको भेजा है। नामदेव, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। नामदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ऐसे चमत्कारी गुरु, क्योंकि बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता, ये सत्य है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी समाधान नहीं होगा। और वह संत विशोबा श्रद्धा प्रकट करने के लिए लीला कर रहे हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप श्री अर्जुन को नहीं दिखाया, तब तक अर्जुन के प्रश्न थे, योग क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान योग क्या है। और जब भी वो कोई जवाब देते थे, इनको अगला प्रश्न खड़ा हो जाता था, अगला प्रश्न खड़ा हो जाता था। भगवान ने लास्ट में कहा कि मैं ही सब हूं, जिधर देखता है उधर मैं ही मैं हूं। और जब अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं तब अर्जुन को श्रद्धा हो जाती है भगवान श्री कृष्ण में, और तब समाधान के लिए जाते हैं, हे प्रभु जो तुम कहो वही मान्य है। विशोबा खेचर भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। जब उनके स्वरूप को इन्होंने देखा, उनके चरणों में लिपट गए नामदेव जी, बोले कि आप जो कहो मैं वही करूंगा। फिर उस वृद्ध ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो थक गया हूं, मुझे सहारा देकर के बाहर ले चलो, बाहर ही वार्तालाप करेंगे। एक असहाय शरीर में गुरु को देख करके नामदेव जी उनके कंधे में अपना अपना कंधा लगाते हैं उनके बाह में, और किसी तरह बाहर ले आकर उनको बिठाते हैं, और बिठा करके नीचे साष्टांग दंडवत करते हैं।
बोले हे गुरुदेव, आप जो कहें वही, मुझे ज्ञान चाहिए ही, क्योंकि मेरी दृष्टि अभी खुली नहीं है। ना तो मैं पांडुरंग को पहचान पाता हूं, ना मैं आपको पहचान रहा हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें। जब संत नामदेव ने अपनी आंखें बंद की गुरु के चरणों में, और जब उठे तो देखते हैं कि एक नौजवान हिष्ट पुष्ट सुंदर शरीर वाले विशोवा खेचर उनके सामने बैठे हैं। प्रश्न करते हैं उनसे कि आप कौन हो? मैं आपको पहचाना नहीं। विशोवा खेचर बोलते मैं ही हूं, यह मेरा असली स्वरूप है। वृद्ध के रूप में तो मैं ढोंग कर रहा था, जैसे तेरा पांडुरंग ढोंग करता है, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी मतंग के रूप में, कभी पठान के रूप में, जैसे इनकी पूरी कुंडली उनको मालूम हो। विशोवा खेचर को ये समर्पित हो जाते हैं। और नामदेव जी ने अपने पुस्तक में लिखी है कि जब उन्होंने इनके सर पे हाथ रखा तो इनकी त्रिपुटी खुल जाती है, इनकी शक्ति जागृत हो जाती है, और उसी विशोवा खेचर को अनंत सूर्य के रूप में देखते हैं। अपनी आत्मा को भी वही देखते हैं, पांडुरंग को भी वही देखते हैं, भगवान शिव को वही देखते हैं। तभी तो स्कंद पुराण में कहा है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर, गुरु और आपकी आत्मा तीनों एक ही है, लेकिन स्पष्ट तब होता है जब आपको उसके देखने वाली नजरें मिल जाती है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यह बताना चाहता हूं इस प्रसंग के माध्यम से कि जब भक्ति अपने उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचती है तो ज्ञान की तरफ अग्रसर होती है। और ज्ञान का प्रारंभिक चरण भक्ति है, या कह सकते हैं कि एक चरण भक्ति है, और वह किसी के प्रति हो सकता है या न भी हो सकता है। गुरु के पास पहुंचने के पहले नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद घोर नास्तिक थे। अंगुलीमाल डाकू था। वाल्मीकि डाकू थे। जब ज्ञान चक्षु खुलता है तब सारे भेद मिटते हैं, और उसके लिए ही आध्यात्मिक यात्रा है, एक अनंत की ओर जाने वाली यात्रा जो अनंत काल से चल रही है। अगर आपके जीवन में कोई मास्टर का आगमन होता है, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, तो वह यात्रा जो आप हजारों वर्षों में, अनेकों जन्मों में पूरा करते, वह काफी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि उनको शॉर्टकट मालूम है। शॉर्टकट वही बता सकता है जो उस रास्ते पे गया हुआ है। यह आध्यात्मिक साधना में गुरु की आवश्यकता है। हमने आज गुरु की आवश्यकता और एक प्रसंग के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि एक गुरु की क्या आवश्यकता होती है, क्या भूमिका होती है। आप चाहे किसी स्थिति है आपकी, आप कुछ भी जानते हो, कैसे गुरु का चुनाव करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए, उनके आने से जीवन में क्या अनुभव होता है। कैसे कहा गया है कि वेद शास्त्र पुराणानि इतिहास आदि कानि च मंत्र यंत्रादि विद्या स्मृष्टि रूठनादिकम शैव सक्ता गमादीनि अन्यानि विविधानि च। जितने भी वेद है, पुराण है, धर्म है, जब तक एक इनलाइटेड पुरुष के संपर्क में नहीं है, तब तक ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, भ्रमित करने की बात कर रहा हूं। यह आपको इसके तथ्य के रूप में नहीं, कथ्य के रूप में समझने लग जाते, कथा के रूप में समझने लग जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों को उलझन हो जाती है। कथा में, उसमें शिव पुराण में लिखा है शिव जी महान है, उसमें लिखा है विष्णु पुराण में विष्णु जी महान है, कुरान में अल्लाह महान है, तो बाइबल में ईसा महान है। ये सारे विभेद उत्पन्न करने वाले हैं। जब तक आपको इनलाइटेड नहीं होता, खुद का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, तब तक आप दूसरे व्यक्ति के एक्सपीरियंस को पढ़ रहे होते हो। और जब तक 4 लोगों का एक्सपीरियंस पढ़ोगे तो चारों में अंतर आएगा ही, और हम उसमें एक अपनी दृढ़ता बना लेते हैं, नहीं मैं जो पढ़ा हूं वही सही है, और यहीं से विभेद उत्पन्न हो जाता है, यहीं से आप विभक्त हो जाते हैं। और जब विभक्त हैं तो भक्त कैसे है?
और भक्त की पूर्णता तब होती है जब आपके अंदर ज्ञान उतरता है, और वह भी परोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट ज्ञान, किसी माध्यम से नहीं, किसी के द्वारा सुनी सुनाई नहीं। चीनी मीठा है, लिखना कहना पढ़ना अलग बात है, लेकिन चखने के बाद ही एक्चुअल में मीठापन क्या होता है आपको आभास होता है। वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा है, जब आप इस पे बढ़ते हैं तब पता चलता है। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग इस यात्रा में हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड ग्रेट डे है।